हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वक्कार है, मेरे साथ है आज अली हैदर भाई, अली रजा भाई। हाँ, आज हम देखेंगे महाभारत का 13वां एपिसोड पार्ट टू। हाँ, इस लास्ट एपिसोड में हमने देखा था महाराज बड़े गुस्से में लग रहा था भाई। महाराज धृतराष्ट्र बड़े गुस्से में लग रहा था। गांधारी के ऊपर इतना गुस्सा आ गया है। अभी गांधारी क्या करे बेचारी, वो तो जैसे उसका हस्बैंड कर रहेगा वो राजकुमार, वैसे ही वो करेगी ना गांधारी। गांधारी ने प्रतिज्ञा तो ले ली, हाँ। लेकिन अभी उसके जो पति हैं राजकुमार धृतराष्ट्र, वो उनको बोल रहे थे कि ये लेकर आओ, मेरे सामने आओ। तो गांधारी जी को परेशानी हो रही थी और उन्होंने गहने वगैरह भी नहीं पहने थे। तो राजकुमार गुस्सा होगी कि तुम जब राज्यसभा में सबके सामने आओगी तो क्या मुंह दिखाओगी, ऐसे फूलों में ऐसे बैठोगी, ऐसे कपड़ों में क्या। राजकुमार यार नाराज हो रहे हैं बहुत ज्यादा। लेकिन गांधारी जी भी यार क्या करें, गांधारी जी बेचारी आ गई तो है। शकुनी जी को भी गुस्सा है, मेरी बहन के साथ इतना बड़ा मतलब अन्याय हुआ है। राजकुमारी तो कह रही है अगर मुझे पट्टी हटाने की आज्ञा दे दी तो मैं मरने के बाद ही उतारूंगी। ओ राजकुमार भाई गुस्सा करके ऐसे कैसे, मतलब तुम मेरा आदेश नहीं मानोगी। बाकी ये हिंदी की वर्ड्स है बड़े डिफिकल्ट होते हैं, हम फिर भी कोशिश करते हैं समझने की। बाकी जो जो हम समझ रहे हैं ना, मजा आ रहा है हमें। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो यार आप समझ लेना। हाँ, माजरत है। लेकिन टाइम नहीं मिलता ना, वरना हम यार 10 एपिसोड कंप्लीट कर, लेकिन क्या करें यार, हमारे पास भी टाइम थोड़ा जो इतना समय मिलता है ना हमें, हम पूरा इसको देते हैं महाभारत। बस इसमें एपिसोड में हमने देखा महाभारत, ये भीष्मा जी गए थे गंगा से मिलने के। अब तक जो भी मुझे सब में मैंने देखा है ना, वो जो परशुराम जी और भीष्म जी की फाइट थी, हाँ, वो अच्छी थी। क्या फाइट थी, मतलब शिव जी आ गए थे बीच में। आप खुद सोचो यार, अगर वो जो युद्ध हो जाता ना, हथियार टकरा जाते ना, तो भाई ये बड़ा हो जाता, पूरा तबाह हो जाता। चलो जो अभी आगे देखते हैं यार। धृतराष्ट्र सौभाग्य का प्रतीक होता है ये हर स्त्री के लिए, किंतु तुम इस योग्य ही नहीं, इस योग्य ही नहीं। केवल मेरी एक दुर्दशा हो तुम, केवल मेरी एक दुर्दशा। मैं सम्राट विचित्रवीर पुत्र धृतराष्ट्र आज तुम्हें अस्वीकारता हूं। और हस्तिनापुर भले ही तुम्हें साम्राज्ञी माने, किंतु ये धृतराष्ट्र तुम्हें अपनी पत्नी कभी नहीं मानेगा। ओहो, ये तो बड़ी यार अफसोस, कभी नहीं मानेगा, कभी नहीं मानेगा। बड़ा बुरा हुआ था। बड़े गुस्से में लग रहे हैं। हाँ जी, समय के आरंभ से ही मनुष्य को एक प्रश्न सदा पीड़ा देता है कि वो अपने संबंधों में अधिकतम सुख और कम से कम दुख किस प्रकार प्राप्त कर सकता है। क्या आपके सारे संबंधों ने आपको संपूर्ण संतोष दिया है? विचार कीजिए। हमारा जीवन संबंधों पर आधारित है, हमारी सुरक्षा संबंधों पर आधारित है। इसी कारण हमारे जीवन के सारे सुखों का आधार भी संबंध है। किंतु फिर भी हमें संबंधों में ही अधिकतर दुख क्यों प्राप्त होते हैं? सदा ही संघर्ष भी संबंधों से ही उत्पन्न क्यों हो जाते हैं? कभी विचार किया है? जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के विचार अथवा कार्य को स्वीकार नहीं करता, उसमें परिवर्तन करने का प्रयत्न करता है, तो संघर्ष जन्म लेता है। अर्थात जितना अधिक अस्वीकार उतना ही अधिक संघर्ष, जितना आप धिक्कारोगे उतनी परेशानी। क्या ये वास्तविकता नहीं? अंधेरे में जाएंगे। यदि मनुष्य स्वयं अपनी अपेक्षाओं पर अंकुश रखे, अपने विचारों को परखे, किसी अन्य व्यक्ति में परिवर्तन करने का प्रयत्न ना कर स्वयं अपने भीतर परिवर्तन करने का प्रयास करें, तो क्या संबंधों में संतोष प्राप्त करना इतना कठिन? अर्थात क्या स्वीकार ही संबंध का
वास्तविक अर्थ नहीं। स्वयं विचार कीजिए। बिल्कुल। जरूर सोचें कृष्णा। सम्राट धृतराष्ट्र, अब ये शब्द सुनने के लिए धृतराष्ट्र भी अधीर हो रहा है। और इस अधीरता का ही भय है मुझे राजमाता। धृतराष्ट्र को सत्ता का भयावह लालच है। वो किंचित अपने अंधत्व को, अपनी इस कमी को सत्ता से पूर्ण करने का स्वप्न देख रहा है। ऐसा किसके साथ नहीं होता भीष्म? इसमें धृतराष्ट्र का कोई दोष नहीं है। माता, मैं धृतराष्ट्र की स्थिति से सहानुभूति रखता हूं, किंतु धृतराष्ट्र हृदय से अपने अंधत्व को स्वीकार नहीं कर पाया है। और जो मनुष्य स्वयं अपनी पीड़ा से बाहर ना आ पाए, वो राजा बनकर प्रजा की पीड़ा को क्या समझ पाएगा? हमारे पास अन्य उपाय भी तो नहीं है भीष्म। धृतराष्ट्र कुरुओं में ज्येष्ठ पुत्र है, ज्येष्ठ। किंतु ये भी तो सोचो कि धृतराष्ट्र नेत्रहीन है। यदि वो राजा ना बन पाया तो वो क्या करेगा? अच्छा, राजा इसलिए बनाते हैं ताकि महामंत्री या सेनापति तो नहीं बन सकता। लाइफ इजी हो जाए। उसका तो जीवन व्यर्थ हो जाएगा भीष्म। पांडु सेना नायक बन के राष्ट्र का और उसका रक्षण करेगा। विदुर धन ज्ञानी है, वो धृतराष्ट्र का मार्गदर्शन करेगा। धृतराष्ट्र विदुर को महामंत्री पद पर नियुक्त करेगा राजमाता? राजा बनने के उपरांत अगर उसने किसी को भी महामंत्री पद पर नियुक्त नहीं किया तो उसके आदेश का उल्लंघन ना तो मैं कर पाऊंगा और नहीं आप। राज्याभिषेक के उपरांत राजा का आदेश ईश्वर का विधान हो जाता है। तो राज्य अभिषेक के विधि से पूर्व ही हम पांडु को सेनापति और विदुर को महामंत्री घोषित करेंगे। किंतु हस्तिनापुर को अखंड रखने के लिए धृतराष्ट्र का राज्य ये भी फैसला है इसका गलत। भीष्म, धृतराष्ट्र को राजा बनाने का मेरा निर्णय तुम्हें अच्छा ना भी लगे तो भी ये योग्य निर्णय है। मेरी बात मान लो भीष्म। उनके पिताजी ने तो भीष्म को दिया था ना, लेकिन एक माता सत्यवती की वजह से भीष्म ने प्रतिज्ञा ली। हक तो भीष्म जी का है, लेकिन अभी भीष्म जी ने अपने पिताजी देख नहीं सकता, इसको दे देंगे भाई। ये भीष्म की क्या, अरे उसने खुश अपने पिता की खुशी के लिए छोड़ दिया। आओ विदुर, महामंत्री पद की शपथ लेने से पूर्व आशीर्वाद लेने आए हो वत्स? अनुमति लेने आया हूं ताजश्री। अनुमति? कैसी अनुमति पुत्र? मुक्ति की। ऐसी शपथ लेने के उत्तरदायित्व से मुक्ति ताजश्री। हस्तिनापुर के राज परिवार ने एक दासी के पुत्र को बहुत प्रेम, बहुत आदर और बहुत विश्वास दिया है ताजश्री। विदुर, तुम सम्राट विचित्रवीर्य के पुत्र हो, जैसे धृतराष्ट्र और पांडु हैं। मेरी दृष्टि ने कभी कोई भेद नहीं किया। फिर भी ताजश्री, वे दोनों रानियों के पुत्र हैं। कभी किसी बात पर कीचड़ उछलेगा तो उसका लांछन मुझे लगेगा ताजश्री, उन्हें नहीं। तुम मेरे शिष्य हो वत्स, कीचड़ उछले ऐसा कोई कार्य क्यों करोगे तुम? महामंत्री पद की शपथ लेने के पश्चात जब धर्म और प्रेम के मध्य चुनाव का समय आएगा, तब किसे चुनूंगा ताजश्री में? धर्म सूर्य है और प्रेम चंद्र है। यदि प्रेम को चुनोगे तो शीतलता प्राप्त होगी और साथ ही रात्रि का अंधकार भी।
यदि धर्म को चुनोगे तो प्रकाश प्राप्त होगा, तुम्हें भी, परिवार को भी और राष्ट्र की प्रजा को भी। जाओ विदुर, महामंत्री पद की शपथ ग्रहण करो और धर्म के साथ अपने कर्तव्य का निर्वाह करो। जो आज्ञा तातश्री। प्रणिपात। आयुष्मान भव। कितनी खूबसूरत जगह है हस्तिनापुर। पुत्र, हस्तिनापुर को तुम्हारी तलवार का रक्षण सदैव विजय बनाए। तुम्हारे नाम मात्र से ही शत्रुओं का हृदय कांप उठे। तुम इतिहास में अमर बनो वत्स। हस्तिनापुर में सेनापति का आसन राज सिंहासन की भांति प्रकाशित हो। राज सिंहासन की भांति प्रकाशित होने का अधिकार किसी दूसरे आसन को नहीं। जानती हूँ, फिर भी यही प्रार्थना करती हूँ कि तुम्हारा आसन प्रकाशित हो। माँ के लिए संतान की सफलता ही एकमात्र आनंद होता है। राजा कौन बनेगा भाई? धृतराज। हस्तिन वंश सम्राट शांतनु का पौत्र और सम्राट विचित्रवीर का पुत्र आज हस्तिनापुर के राज्य धरा को अपने हाथों में धारण करता हूं। मैं हस्तिनापुर के विस्तार को आर्यव्रत की अंतिम सीमाओं तक पहुंचाऊंगा। कुरुवंश की प्रतिष्ठा आकाश से भी अधिक विशाल बनाऊंगा। हस्तिनापुर की संपत्ति कुबेर से भी स्पर्धा करेगी। समूचे आर्यव्रत के राजा हस्तिनापुर के सिंहासन सम्मुख नतमस्तक खड़े रहेंगे। मैं सम्राट धृतराष्ट्र आज ये शपथ लेता हूं कौन आ रहे हैं? किसने दृष्टता की? शकुनी जी भी आ रहे हैं। एपिसोड में हमने देखा महाराज धृतराज बड़े गुस्से में लग रहे थे। अपनी पत्नी को बोला, कभी भी मैं तुझे स्वीकार नहीं करूंगी। स्वीकार नहीं करूंगा मतलब महाराज धृतराष्ट्र ने उनका दिल टूट गया ना। जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे अपनी वाइफ से कि मेरी वाइफ आएगी गांधारी। तुम्हारी गांधारी को भी यार ऐसा नहीं करना चाहिए था ना यार। वो भी पट्टी बांधी और राजा क्या सोच रहा है तो मुझे साथ चलेगी मेरे साथ, मैं भी इसके साथ चलूंगा। पर राजा तो हमने देखा था भीष्मा जी भी गए थे समंदर के पास। महाराज अभी शकुनी जी भी आ गए थे अपनी बहन को लेकर उसके पास, धृतराज के पास। राजकुमारी गांधारी को लेकर आया था। वो कह रहा था क्यों, कौन आया है मेरी प्रतिष्ठा रोकने को ये। लेकिन महाराज धृतराष्ट्र अभी भी खुश नहीं लग रहे। वो अपनी प्रैक्टिस तो कर रहे हैं कि मैं बादशाह बनूंगा, महाराज ये करूंगा। और कुबेर जो है जिसके बाद इतना खजाना आता है उससे भी ज़्यादा खजाना हस्तिनापुर को ला कर दूंगा। तो महाराज की मतलब ख्वाब तो बड़े बड़े हैं, लेकिन अभी देखते हैं आगे क्या होता है। भीष्म जी पहले परेशान थे, माता सत्यवती जी को बोल रहे थे कि ये किस तरह अपनी मतलब
जनता को संभालेगा, अपनी प्रजा को किस तरह ये संभालेगा। और अगर वो महाराज बन गया तो कुमार पांडु और कुमार दासी के जो दासी का बेटा है उसको मतलब बनाएगा मंत्री या नहीं बनाएगा, उसका कोई समझ नहीं आ रहा। और फिर अगर महाराज बन गया तो फिर उसको मैं भी रोक नहीं पाऊंगा, भीष्म जी ये कह रहे थे। बड़ी मुश्किल। चलो दोस्तों, इसको यहाँ पर हम एंड करते हैं। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना, ज़रूर बेल आइकन को दबा देना। ओके।